नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश तिवारी युवा एकेडमी रेवाड़ी से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों का पिछला वीडियो घड़ी पर था और घड़ी में जहां पर हमने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो इन 3 पॉइंट से बनते हैं और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया है और इसको एक बार मेरे साथ रिवाइज करिएगा कि सबसे पहली बात, घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में क्या क्या 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन, अतिव्यापन का मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे, अंग्रेजी में कहें तो ओवरलैपिंग या 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग करती हैं? 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और एक दिन में कितनी बार? 22 बार। फिर बात आती है घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां। 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं? तो कितनी बार? 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और एक दिन में कितनी बार? 22 बार। ठीक है। फिर अगला पॉइंट, घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार सरल रेखा बनाती हैं? तो सरल रेखा में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अपोजिट वाले को ही लेते हैं। आपको अपोजिट के साथ साथ ओवरलैपिंग दोनों को लेना है, मतलब 11 ये मिलकर के कितनी बार? 22 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। याद रखिएगा दोस्तों, 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। और एक दिन में कितनी बार? 44 बार। एक दिन में कितनी बार? 44 बार। अगला पॉइंट ये बनता है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां, घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है या राइट एंगल बनाती है? तो राइट एंगल कितनी बार बनाती हैं? 22 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। और अगर एक दिन में पूछा जाए तो 44 बार। एक दिन में कितनी बार? 44 बार। तो ये 4 बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पेपर में बनता है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग करती हैं? तो 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं? तो 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार सरल रेखा बनाती हैं? तो 22 बार। और 12 घंटे में कितनी बार राइट एंगल या समकोण बनाती हैं? तो कितनी बार? 22 बार। इसको उसी तरह से दिन में, सप्ताह में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। अगला पॉइंट लेते हैं। ये घड़ी का क्वेश्चन ऐसा है जो कि अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि घड़ी के सामने अगर हम मिरर रख दें तो मिरर पर क्या इमेज दिखाई देगी? जैसे अपनी घड़ी में मान लेते हैं 9:30 है या कोई भी समय ले लीजिए, कोई भी समय ले लीजिए, वहां आपसे अगर पूछा जाए कि घड़ी के सामने हमने क्या रख दिया? दर्पण रख दिया या मिरर रख दिया, तो मिरर पर क्या इमेज दिखाई देगी? तो कैसा भी कोई भी समय दिया जाए आप उसे 23:60 से घटा, कोई भी समय आपको दिया जाए आप क्या करोगे? कितने से घटाओगे? 23:60 से। ये बात आप याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि घड़ी के सामने मिरर है तो मिरर पर क्या इमेज दिखाएगी, कैसे निकालेंगे? कोई भी समय हमें दे तो हम कितने से घटाएंगे? 23:60 से। घटा दीजिए। तो 60 में 30 घटाया 30, अब 23 में 9 घटाया कितना हो गया? 14:30। आप 14:30 या इसको कन्वर्ट कर दीजिए 2:30। तो अगर आपकी घड़ी में 9:30 है और इसके सामने दर्पण रखा है, दर्पण पर क्या इमेज दिखाई देगी ये पूछा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 2:30। क्या और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं? मान लेते हैं अपनी घड़ी में कितना है? 11:25 और हमसे पूछा जाए कि दर्पण पर क्या इमेज दिखाई देगी, तो वही का 23:60 से हमें घटाना है। 60 में से 25 घटाया क्या आया? 35। 23 में से 12 घटाया क्या आया? 11:35। तो ये बात आप याद रखिएगा। छोटे लेवल के एग्जामों में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि घड़ी के सामने हमने मिरर रख दिया, मिरर पर क्या इमेज दिखाई देगी? और अगर ये पूछा जाए कि घड़ी को हमने उल्टा कर दिया या घड़ी के सामने हमें जल प्रतिबिंब निकालना है, तो कोई भी समय दिया जाए वहां हम क्या करेंगे? 18:30 से घटाएंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि घड़ी के सामने हमने जल रख दिया या घड़ी का जल प्रतिबिंब इसका ज्ञात करना है या घड़ी को उल्टा कर दिया जाए तो क्या दिखाई देगा, तो उसमें कोई भी समय आपको दिया जाए तो आप कितने से घटाओगे? 18:30 से। मान लेते हैं हमारी घड़ी में 2:20 है
और हमसे पूछा जाए कि इसका जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, 18 30 से घटा दोगे। तो 30 में से 20 घटाया 10 और 18 में से 2 घटाया 16 10। 16 10 को हम क्या कह सकते हैं, 4 10। या यहीं पर 18 20 की जगह पर 12 20 दिया होता, तब क्या करते, तब भी हमें 2 20 दिया होता, तब भी क्या करते हम 18 30 से ही घटाते। तो 30 में से 20 घटाया क्या हुआ 10 और 18 में से 12 घटाया तो क्या हुआ 6 10। तो दो बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। अगर घड़ी के सामने दर्पण दे दिया जाए और दर्पण इमेज हमें ज्ञात करनी है तो कितने से घटाएंगे, 23 60 से घटाएंगे। और अगर जल प्रतिबिंब वाटर इमेज ज्ञात करनी है तो कितने से घटाएंगे, 18 30 से घटाएंगे। याद रहेगा, अगर मिरर इमेज तो कितने से 23 60 और अगर वाटर इमेज तो कितने से 18 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक पेंडुलम वाली घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो 7 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी। ध्यान दीजिएगा, पेंडुलम वाली घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो 7 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी। पेंडुलम की स्थिति को एक बार समझ लीजिए। पेंडुलम की स्थिति ये होती है, और अपनी जब भी पेंडुलम आवाज करता है तो पहली बार अपनी मध्यमान स्थिति पर आवाज करता है और उसके बाद वो दोलन करना शुरू करता है और हर दोलन के पश्चात एक आवाज करता है। मतलब पहली बार आवाज करने के पश्चात ये घूमता है, यहाँ पर आता है, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, अप टू 12वीं बार। कहने का मतलब ये है कि पहली बार जब ये अपना पेंडुलम आवाज करता है तब बिना समय लिए आवाज करता है और फिर लगातार समय ले लेकर के ये आवाज करता है। कहने का मतलब ये है कि 12 बार बजने में जो 22 सेकंड का समय ले रहा है, 12 बार बजने में 11 टाइम पीरियड के बराबर का समय ले रहा है, 11 समयांतराल का समय ले रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो पेंडुलम है 11 समयांतराल में 22 सेकंड का समय लेता है। 11 समयांतराल में कितने समय का सेकंड का समय लेता है, 22 सेकंड का। तो एक समयांतराल में 22/11 मीन्स 2 सेकंड का समय लेगा। एक समयांतराल में कितने सेकंड का समय लेगा, 2 सेकंड का समय लेगा। तो अब पूछा गया कि 7 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगा। तो ध्यान दो दोस्तों कि 7 बार कब बजेगा, जब अपनी घड़ी 7 बजाएगी। तो 7 बजाएगी तो पहली बार तो अपनी स्थिर अवस्था में ही आवाज करेगा। कहने का मतलब ये था कि जैसे 12 बार बजने में समयांतराल 1 कम हुआ, वैसे ही 7 बार बजने में भी समयांतराल क्या होगा, 1 कम होगा। मींस 7 बार बजने में जो समयांतराल है वो 6 समयांतराल हो जाएगा। और एक समयांतराल के दौरान कितने सेकंड का समय लेती है, 2 सेकंड का समय लेती है। तो 6 समयांतराल के दौरान कितने सेकंड का समय लेगी, 6 × 2 12 सेकंड का समय लेगी। कहने का मतलब 7 बार बजने में कितने सेकंड का समय लगेगा, 12 सेकंड। जनरली लोग करते क्या है कि 12 बार बजने में 22 सेकंड, तो ऐसे करते हैं 12 बार बजने में 22 सेकंड, तो एक बार बजने में 22/12, तो 7 बार बजने में मल्टीप्लाई 7। ये कैलकुलेट करके जवाब निकाल देते हैं। दोस्तों ये गलत होता है, ध्यान दीजिएगा, जवाब ये सही है। कई बार ये प्रश्न पेपर में बन चुका है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कह रहा है एक पेंडुलम वाली घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है। तो 12 बार तो वो आवाज करती है, लेकिन उस दौरान जो टाइम पीरियड होता है, जो समयांतराल होता है, वो 1 कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार जब वो आवाज करती है तो बिना समय लिए आवाज करती है, उसके बाद ये दोलन करना शुरू करती है। तो 12 बार बजने में जो टाइम पीरियड हुआ, जो समयांतराल हुआ, वो कितना हुआ, 11। और 11 समयांतराल में कितना समय, 22 सेकंड का समय। तो 11 समयांतराल में 22 सेकंड का समय, तो एक समयांतराल में 2 सेकंड का समय। तो फिर 7 बार बजने में जो समयांतराल होगा वो क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। 7 बार बजने में समयांतराल 6, क्योंकि एक समयांतराल में 2 सेकंड का समय, तो 6 समयांतराल में 6 × 2 12 सेकंड का समय। समझ में आई होगी बात दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नीचे और लिखा हुआ है
कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है। प्रत्येक घंटे में कितने मिनट तेज हो जाती है? 5 मिनट तेज हो जाती है। मतलब एक घंटे में ये तेज होती है कितना मिनट? 5 मिनट तेज हो जाती है। ठीक, पहली बात। तो बताइए सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय करेगी? हमसे प्रश्न ये कह रहा है कि कोई घड़ी है 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है, तो बताइए उस घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय करेगी? तो आपको पता है कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण तय करती है। हम लोगों ने पढ़ा भी है पिछले वीडियो में कि 1 सेकंड में कितने डिग्री? 6 डिग्री का कोण तय करती है। अब 1 घंटे में 5 मिनट तेज होती है, तो 1 घंटे में अगर 5 मिनट तेज होती है तो 1 घंटे में मिनट कितने? 60 मिनट। आप ये भी कह सकते हो कि 60 मिनट में 5 मिनट तेज होती है, या 1 मिनट में सेकंड कितने? 60, तो 300 सेकंड हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि 60 मिनट 1 घंटे में 5 मिनट कह लो, या 60 मिनट में 300 सेकंड कह लो, सबका मतलब एक ही है। 60 मिनट में कितने सेकंड तेज हो रही है? 300 सेकंड तेज हो रही है। तो 60 मिनट में अगर 300 सेकंड तेज हो रही है तो 1 मिनट में 300/60 मीन्स 5 सेकंड तेज हो जाएगी। 1 मिनट में कितने सेकंड तेज हो जाएगी? 5 सेकंड तेज हो जाएगी। अब आपको पता है कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना सेकंड चलती है? 60 सेकंड चलती है। अब 5 सेकंड तेज हो गई, इसका मतलब 60 तो चलेगी ही, 5 सेकंड और चलेगी, मतलब 65 सेकंड चलेगी। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना डिग्री घूमती है? 6 डिग्री। तो 65 सेकंड में कितना डिग्री घूमेगी? 65 मल्टीप्लाई 6। तो 65 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? 390 डिग्री। इस बात को मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कहा गया कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में कितने मिनट तेज हो जाती है? 5 मिनट तेज हो जाती है। तो आप कह दो कि भाई 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो रही है। 1 घंटे में मिनट कितने? 60 मिनट। 60 मिनट में 300 सेकंड तेज हो रही है। अगर 60 मिनट में 300 सेकंड तेज हो रही है तो 1 मिनट में 5 सेकंड तेज होगी। अब 5 सेकंड तेज होने का मतलब ये नहीं कि 5 ही सेकंड चलेगी। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड तो चलती ही है। अब चूंकि 5 सेकंड तेज हो गई तो 5 सेकंड और चलेगी, और फालतू चलेगी, मींस 65 सेकंड चलेगी। अब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में घूमती कितनी डिग्री है? 6 डिग्री। तो 65 सेकंड में 65 मल्टीप्लाई 6, 390 डिग्री घूमेगी। बात समझ में आई होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है घड़ी के तेज और धीमे होने के आधार पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कह रहा है एक घड़ी तेज चल रही है। घड़ी क्या हो रही? तेज चल रही है। पहली बात, वह दोपहर 12 बजे 5 मिनट पीछे थी। मतलब जब राइट टाइम 12 था तो ये 11:55 दर्शा रही थी, ठीक है। लेकिन शाम 7 बजे आते आते क्या दर्शाने लगी? 7:09 दर्शाने लगी। मतलब दोपहर 12 बजे तो ये 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम 7 बजे होते होते क्या हुआ? 9 मिनट आगे हो गई। मीन्स 5 मिनट तो पहले इसने ये कवर किया और फिर 9 मिनट आगे हो गए। मतलब 5 + 9, इसने 14 मिनट का अंतर क्रिएट कर दिया। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक घड़ी तेज चल रही है, वह दोपहर 12 बजे 5 मिनट पीछे थी। 12 बजे तो 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम 7 बजे आते आते 7:09 दर्शा रही थी। मतलब 9 मिनट आगे हो गई। तो बताइए इसने राइट टाइम कब दिखाया होगा? तो देखिए राइट टाइम दिखाने का मतलब ये है कि भाई 12 बजे 5 मिनट पीछे थी, तो जब ये 5 मिनट का समय पूरा कर लेगी जो पीछे वाला था, उसी समय ये राइट टाइम दिखाएगी। तो आपने देखा कि दोपहर 12 बजे 5 मिनट पीछे थी, शाम को 7 बजे 7:09 दर्शा रही थी। मतलब इसने 14 मिनट का अंतर क्रिएट किया 12 से 7 के दौरान। तो 12 से 7 के दौरान कितने घंटे? 7 घंटे। 7 घंटे में इसने 14 मिनट का अंतर क्रिएट कर लिया। 7 घंटे में इसने 14 मिनट का अंतर क्रिएट कर लिया। तो 1 घंटे में कितने मिनट का अंतर?
2 मिनट का अंतर। अब आपको कितने मिनट का अंतर क्रिएट करवाना है? 5 मिनट का अंतर। तो ध्यान दो, 2 मिनट का अंतर क्रिएट करती है 1 घंटे में, तो 5 मिनट का अंतर क्रिएट करेगी कितने घंटे में? 2.5 घंटे में। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने मिलाया होगा तब से 2.5 घंटे के बाद ये घड़ी अपनी राइट टाइम दिखाएगी। तो हमने मिलाया कब था? हमने मिलाया था कितने बजे? 12 बजे। अब 12 बजे में 2.5 घंटे आप ऐड कर दो, मीन्स 2:30। तो 2:30 बजे ये घड़ी आपकी क्या होगी? राइट टाइम दिखाएगी। बात समझ में आई होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक घड़ी 3 घंटे में 21 सेकंड तेज हो जाती है। उसे रविवार दोपहर 3 बजे मिलाया गया, मंगलवार को सुबह 10 बजे वह क्या समय बताएगी? तो 3 घंटे में कितने सेकंड तेज हो जाती है? 21 सेकंड। अगर 3 घंटे में 21 सेकंड तेज हो रही है तो 1 घंटे में कितने सेकंड तेज होगी? 21/3 7 सेकंड। ठीक है। कह रहा है एक घड़ी 3 घंटे में 21 सेकंड तेज हो जाती है। तो 3 घंटे में 21 सेकंड, तो 1 घंटे में 7 सेकंड। अब मिलाया कब हमने उसे? रविवार दोपहर 3 बजे। रविवार दोपहर 3 बजे मिलाया गया और पूछा जा रहा है मंगलवार को सुबह 10 बजे वो क्या समय बताएगी? तो रविवार दोपहर 3 बजे से सोमवार दोपहर 3 बजे के बीच कितने घंटे? 24 घंटे। सोमवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार को सुबह 3 बजे के बीच कितने घंटे? 12 घंटे। और फिर मंगलवार सुबह 3 बजे से 10 बजे के बीच कितने घंटे? 7 घंटे। तो 24, 12, 36 और 7 43 घंटे। हमारी घड़ी क्या हो रही है? 1 घंटे में कितने सेकंड तेज हो रही है? 7 सेकंड तेज हो रही है। तो 43 घंटे में कितने सेकंड तेज होगी? 43 गुणे 7, 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, 2 30, 301 सेकंड। कहने का मतलब यह है कि मंगलवार को सुबह 10 बजे अपनी घड़ी 10 ना बजाकर 10:301 सेकंड बजाएगी। 10 बजकर कितना बजाएगी? 301 सेकंड। अब चूंकि आपको पता है कि सेकंडों की संख्या जब 60 से ज्यादा हो जाती है, 60 से फालतू हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? इसे मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब 301 को अगर हम 60 से भाग देंगे तो 5 मिनट और 1 सेकंड आएगा। कहने का मतलब मंगलवार सुबह 10 बजे हमारी घड़ी 10:05 दर्शाएगी। बात समझ में आएगी दोस्तों। तो एक क्वेश्चन दोस्तों और लेते हैं, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह सकते हैं कि घड़ी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि व्यवहारिक प्रश्न। क्वेश्चन ये है कि जैसे ले लिया कि दिल्ली से मेरठ के लिए हर 45 मिनट पर एक ट्रेन जाती है। दिल्ली से मेरठ के लिए हर 45 मिनट पर एक ट्रेन जाती है। एक पूछताछ खिड़की पर इंक्वायरी पर यह बताया गया कि अगली ट्रेन 8:30 पर जाएगी। एक पूछताछ खिड़की पर यह बताया गया कि अगली ट्रेन 8:30 पर जाएगी। एक पूछताछ खिड़की पर कि अगली ट्रेन 8:30 पर जाएगी तथा पिछली ट्रेन 15 मिनट पहले जा चुकी है तथा पिछली ट्रेन 15 मिनट पहले जा चुकी है। तो यात्री को सूचना कब मिली? तो यात्री को सूचना कब मिली? ये क्वेश्चन व्यवहारिक क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दिल्ली से मेरठ के लिए हर 45 मिनट पर ट्रेन जाती है। एक पूछताछ खिड़की पर बताया गया कि अगली ट्रेन 8:30 पर जाएगी।
अगर अगली ट्रेन 8:30 पर जा रही है तो पिछली वाली 8:30 से 45 मिनट पहले गई होगी, मींस 7:45 पर गई होगी। पिछली वाली ट्रेन 7:45 पर गई होगी, लेकिन चूंकि ये ट्रेन तो उस व्यक्ति की छूट चुकी है, इसके जाने के वो कितनी देर बाद पहुंचा? पिछली ट्रेन 15 मिनट पहले जा चुकी है, मतलब 7:45 पर जा चुकी है और यह व्यक्ति 7:45 के 15 मिनट के बाद वहां पहुंचा, मतलब 7:45 में आप 15 जोड़ दो 8 बजे, तो उस व्यक्ति को यह सूचना कब मिली? 8 बजे मिली। बात समझ में आई होगी। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कह रहा दिल्ली से मेरठ के लिए हर 45 मिनट पर एक ट्रेन जाती है। एक पूछताछ खिड़की पर यह बताया गया कि अगली ट्रेन 8:30 पर जाएगी। तो अगर अगली ट्रेन 8:30 पर जाएगी तो पिछली वाली इससे 45 मिनट पहले गई होगी, मींस 7:45 पर गई होगी। अब ये ट्रेन तो जा चुकी है, इसके जाने के बाद वो पूछताछ पर पहुंचा तो उसको बताया गया कि पिछली ट्रेन मींस ये ट्रेन 15 मिनट पहले जा चुकी, मतलब इसके जाने के 15 मिनट के बाद वो व्यक्ति पहुंचा, तो 7:45 में आपने 15 ऐड कर दिया, यात्री को ये सूचना। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।